Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Now we are going to talk about simple future tense, right? Before that we discussed present and four present tenses, then we discussed past, and this time we are going to talk about simple future tense. अब हम आपके मुस्तकबिल की बात करेंगे और फ्यूचर टेंस के जरिए आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों से उनके मुस्तकबिल के बारे में पूछ सकते हैं और फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखें आप ये कोर्स कर रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इस इंग्लिश सीखने का ताल्लुक भी आपके फ्यूचर से है। इंशाल्लाह इंग्लिश सीखने के बाद ये जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, जो आपने इतनी एफर्ट की है, इंशाल्लाह ये एफर्ट रंग लाएगी और इसी का नतीजा आपको फ्यूचर में मिलेगा और फिर आप बहुत खुश होंगे इस चीज से। तो आइए सिंपल फ्यूचर का आगाज करते हैं। फ्यूचर एक ऐसा काम जो आने वाले वक्त में होना हो, कोई भी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में होना हो, उसके लिए हम फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी ग्रामर बुक्स में इसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर बुक्स में या इंग्लिश ऑथर्स की लिखी हुई बुक में इसे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल कह के पुकारा जाता है। तो आप सिंपल फ्यूचर जो है उसको याद रखें। मैंने बताया कि कोई ऐसा काम जो आने वाले वक्त में रूनुमा होना है। अब फर्ज करें कि आपने आज रात को कहीं जाना है या कल सुबह कहीं जाना है, वो फ्यूचर होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने अगले हफ्ते कोई काम करना है तो वो भी फ्यूचर है, अगले माह कुछ करना है तो वो भी फ्यूचर है, अगले साल 10 साल बाद 20 साल बाद और अगर 1 सेंचुरी के बाद भी कुछ होगा तो वो भी फ्यूचर है। तो इन तमाम एक्शंस के लिए आप फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको तफसील से फ्यूचर सिंपल सिखाऊंगा। आपको पता है कि मैंने आपको हर टेंस बहुत तफसील से सिखाया है, ये टेंस भी मैं आपको बहुत तफसील से सिखाऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल फ्यूचर हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स। सिंपल फ्यूचर की दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इन इंग्लिश में, यानी फ्यूचर सिंपल जो है या फ्यूचर जो है इंग्लिश में, उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, विल एंड बी गोइंग टू। एक है विल, एक है बी गोइंग टू। और वैसे आप परेशान हो रहे होंगे कि विल के साथ शेल क्यों नहीं है। शेल भी है और वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि शेल कहां पे आएगा और विल कहां पे आएगा। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि विल और बी गोइंग टू में क्या फर्क है। हमारे पास दो तरह के फ्यूचर होते हैं। एक होता है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर उसे कहते हैं जो काम आप बिल्कुल करने लगे हैं, कोई ऐसा काम जिसको आप बिल्कुल अभी करने ही लगे हैं, तो उसको आप कहेंगे नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर कोई ऐसा एक्शन जिसको करने के आप बहुत नजदीक हैं। उर्दू में जैसे आप कहते हैं ना, मैं सोने लगा हूं, मैं खाना खाने लगा हूं, मैं बैठने लगा हूं। लगा हूं का मतलब है कि आप वो काम अभी करेंगे, फौरन में करेंगे। ठीक है, तो नियर फ्यूचर, उसके लिए आप इंग्लिश में गोइंग टू यूज करते हैं। उसके बाद है फ्यूचर, यानी जिसको मैं वैसे रियल फ्यूचर भी कहता हूं, जिसमें आप कहते हैं करूंगा। अब जब आप कहते हैं ना करूंगा, वो काम फ्यूचर में होगा और उसमें टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी वो काम आप कल भी करें, परसों करें, 1 साल बाद, 1 माह बाद, 1 सदी बाद कुछ होगा, उसके लिए भी आप फ्यूचर यानी कि गा, गी, गे वगैरह यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये रियल फ्यूचर है और इसमें आप विल यूज करेंगे। रियल फ्यूचर में विल आएगा और नियर फ्यूचर में आप बी गोइंग टू, यानी आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने लगा हूं, आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू गो, गोइंग टू के बाद गो लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, राइट, कोई भी वर्ब हो सकता है। आई एम गोइंग टू गो, मैं जाने लगा हूं, और आई विल गो, मैं जाऊंगा। बात समझ में आई। एक काम बिल्कुल नजदीक है होने के, आई एम गोइंग टू गो। एक काम फ्यूचर में कभी होगा, आई विल गो। ओके, ऑल्दो The two forms can sometimes be used. अगरचे दोनों फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं इंटरचेंजेबली, कि आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गो या आई विल गो, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। They often express two very different meanings, और अक्सर ये दोनों बिल्कुल अलग दो डिफरेंट मीनिंग्स देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नियर फ्यूचर है और एक रियल फ्यूचर है, यही फर्क है इन दोनों में। These different meanings might seem too abstract at first, कि शुरू में ये दोनों मीनिंग्स जो है बड़ा समझना मुश्किल लगता है।
एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसको समझना मुश्किल हो, राइट? तो शुरू में लगता है कि इनको समझना बहुत मुश्किल है, बट विद टाइम एंड प्रैक्टिस, लेकिन वक्त और प्रैक्टिस के साथ द डिफरेंस विल बिकम क्लियर, कि जो उसका फर्क है वो क्लियर हो जाएगा। और आप फिक्र नहीं करें, ये फर्क मैं आज क्लियर करके जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि नियर फ्यूचर और रियल फ्यूचर में क्या फर्क है। और ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक काम आप करने लगे हैं वो है, और दूसरा क्या, कोई काम आप करेंगे वो है, उसके साथ विल आएगा। बोथ will and be going to, दोनों will और be going to refer to a specific time in the future, ये रेफर करते हैं फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम को, यानी फ्यूचर में एक स्पेसिफिक वक्त को ये रेफर करते हैं। फॉर्म क्या है? will प्लस वर्ब। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि will और shall क्या है, दोनों में फर्क क्या है। आमतौर पे जब भी हमने फ्यूचर टेंस सीखा तो हमने यही सीखा कि फ्यूचर टेंस में विल होता है और शैल होता है। आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब प्रोनाउंस के साथ विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमने सीखा, मैंने भी अपने स्कूल में अपने टीचर से यही सीखा और इसको फॉलो किया। बड़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस लिखी, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, योर्स ओबीडियंटली XYZ। ये सारे काम मैंने भी किए हैं, आपने भी किए होंगे, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में, इवन मॉडर्न रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल काफी हद तक कम हो गया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शेल का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड हो गया है। पहले तो था आई और वी के साथ शेल लगता था, लेकिन अब अगर आप कहते हैं आई शैल बी थैंकफुल टू यू तो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड लगेगा। अब फर्ज करें कि आप कहते हैं कि जी आप मेरे घर कब आएंगे। ये क्या है? ये एक आजकल की मॉडर्न उर्दू के मुताबिक एक जुमला है कि आप मेरे घर कब आएंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि हजूर वाला आप हमारे गरीब खाने पे कदम रंजा कब फरमाएंगे, तो लगेगा ना थोड़ा सा पुरानी उर्दू है जिसमें मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह शेल जो है वो अब ओल्ड यूज उसका हो गया, लेकिन एक वार्निंग है, वो ये है कि एकेडमिक इंग्लिश में या अगर आप कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे आई के साथ शेल यूज करें, वी के साथ शेल यूज करें, क्योंकि कुछ टीचर्स आपके काम को बहुत टिपिकली चेक करते हैं। तो आपने ऐसा ना हो कि आप आई के साथ विल लगाएं और वो क्रॉस कर दें कि जी आई के साथ तो शेल लगता है, ये आपने विल क्यों लगाया है, ठीक है। तो आपने इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है कि एकेडमिक इंग्लिश में, ऑफिशियल इंग्लिश में, अगर ऑफिशियल इंग्लिश में वैसे आप विल यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप इंटरनेशनली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आई वी के साथ विल लगाएं, इजी ओके, नो प्रॉब्लम। सो फॉर्म क्या है? विल प्लस वर्ब, राइट। विल और उसके साथ आपने वर्ब लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्यूचर टेंस में, ठीक है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? ये हमारा फ्यूचर है। एग्जाम्पल्स, अब मैं आपको फ्यूचर की कुछ मिसालें दूंगा। You will help him later, आप उसकी बाद में मदद करेंगे। You will help him later, आप उसकी बाद में मदद करेंगे। Will you help him later? Interrogative, क्या आप उसकी बाद में मदद करेंगे? Will you help him later, क्या आप उसकी बाद में मदद करेंगे? You will not help him later, आप बाद में उसकी मदद नहीं करेंगे। You will not help him later, आप बाद में उसकी मदद नहीं करेंगे। तो ये क्या है? फ्यूचर की फॉर्म्स हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। फॉर्म बी गोइंग टू, अब मैं आपको बताता हूं कि बी गोइंग टू की क्या फॉर्म्स होंगी। बी का मतलब है होना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है इंग्लिश में और इसमें से हमारे बड़े काम के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं निकलते हैं। बी का मतलब है होना। अब बी को जब आप आई वी यू ही शी इट दे के साथ लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई एम। बी जब आई के साथ आएगा तो आई एम, वी आर, यू आर, राइट, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। तो ये बी की फॉर्म्स हैं। एम इज आर जो है ये बी से निकलता है प्रेजेंट में और एम इज आर का पास्ट बन जाता है वॉज वर और इसका फ्यूचर है विल बी या फिर शैल बी। अब आपने इज एम आर के साथ या एम इज आर के साथ गोइंग टू लगाना है और गोइंग टू मस्ट है और गोइंग टू के बाद एक और वर्ब आना चाहिए, फिर ये नियर फ्यूचर बनेगा। अगर गोइंग टू के बाद कोई और वर्ब आप नहीं लगाते तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कहता हूं
आई एम गोइंग टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाने लगा हूं, तो ये नियर फ्यूचर है। तो याद रखिएगा गोइंग टू के बाद आपने एक और वर्ब लगाना है। टू के बाद जब वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म तो ये इंफिनिटिव बन जाएगा। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने लगा हूं। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने लगा हूं। आई एम गोइंग टू गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाने लगा हूं। अगर मैं कहूंगा ना आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब है मैं मार्केट जा रहा हूं, ये नियर फ्यूचर नहीं होगा। बात समझ में आई? गुड। फॉर्म्स क्या है? एम, इज, आर, और मैं आपको बता चुका हूं आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज एंड दे आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर है नियर फ्यूचर का गोइंग टू के साथ। और गोइंग टू की कॉन्ट्रैक्शन भी मैंने आपको सिखाई थी, गोना, राइट? एग्जाम्पल्स, यू आर गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप जेन को आज रात को मिलने लगे हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आप जेन को आज रात को मिलेंगे। यू आर गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, यू आर गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप आज रात को जेन को मिलने लगे हैं, राइट? आर यू गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, क्या आप आज रात को जेन को मिलने लगे हैं? आर यू गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, क्या आप आज रात को जेन को मिलने लगे हैं? तो ये क्या है? नियर फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल करीब है, करीब के जो एक्शंस हैं फ्यूचर के, उसके लिए आप इसे यूज करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप आज रात को जेन को नहीं मिलने लगे हैं, राइट? और इसको आप वैसे कह सकते हैं कि आप आज रात को जेन को नहीं मिलेंगे। मैं इसको टिपिकली जो उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो कर रहा हूं आपके लिए। यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप आज रात को जेन को नहीं मिलने लगे हैं। ये क्या है? नेगेटिव है। अब पॉजिटिव क्या हुआ? यू आर गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप आज रात को जेन को मिलने लगे हैं। नेगेटिव क्या होगा? यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप आज रात को जेन को नहीं मिलने लगे हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा? आर यू गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, क्या आप आज रात को जेन को मिलने लगे हैं? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? आर यू नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, क्या आप आज रात को जेन को नहीं मिलने लगे हैं? ओके, गुड। कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल फ्यूचर कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस हालत में, किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। यूज 1, will to express a voluntary action। अब यहां पे यूज 1 क्या है कि आप कोई voluntary action जो है, यानी कोई ऐसा काम जो कि आप फी सबीलिल्लाह करने के लिए तैयार हैं, या कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, जो आप करने लगे हैं, उस voluntary action के लिए आप will को यूज करेंगे। will often suggests that a speaker will do something voluntarily। voluntarily कहते हैं अपनी रजामंदी से, राइट? यानी बगैर किसी लालच के कोई काम जब आप करते हैं तो वो क्या होगा? voluntarily, खुद ब खुद आप कोई काम करें। will often suggests, will जो है वो अक्सर ये suggest करता है that a speaker will do something voluntarily, कि स्पीकर जो है वो अपनी मर्जी से खुद कोई काम करेगा, बोलने वाला जो है। A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else। वॉलंटरी एक्शन जो है वो एक काम होता है जो कि बोलने वाला ऑफर करता है दूसरे बंदे को कि जी मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं आई विल पोस्ट द लेटर फॉर यू, मैं आपके लिए ये खत पोस्ट करूंगा, ये क्या है? ये वॉलंटरी एक्शन है कि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं ये काम आपके लिए करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो अ वॉलंटरी एक्शन इज वन the speaker offers to do for someone else, कि स्पीकर जो बोलने वाला है, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं किसी को ऑफर करता हूं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। Often we use will to respond to someone, अक्सर हम will का इस्तेमाल करते हैं किसी को जवाब देने के लिए। someone else's complaint, किसी की जो शिकायत है उसका जवाब देने के लिए हम will यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट या फिर उसकी कोई इल्तिजा है, दरखास्त है, फॉर हेल्प, मदद की। अब कोई मदद की दरखास्त करता है, आप उसके लिए भी फ्यूचर यूज करेंगे। अगर आपसे कोई कंप्लेंट करता है तो उसके जवाब में भी आप विल यूज करके फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और ये मैं आपको अभी बताता हूं कैसे। वी ऑल्सो यूज विल
when we request that someone help us or volunteer to do something for us. हम will का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से दरख्वास्त करते हैं कि कोई हमारी मदद करे और volunteer to do something for us, कि हमारे लिए कोई फी सबीलिल्लाह अपनी मर्जी से कोई काम करने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए भी आप will यूज करेंगे. Similarly, we use will not or won't when we refuse to voluntarily do something. बिल्कुल इसी तरह हम लोग will not, और will not की contraction है won't, W-O-N'-T, won't. तो हम will not और won't का इस्तेमाल करते हैं when we refuse to voluntarily do something. जब हम कोई काम करने से इनकार कर देते हैं तो उसके लिए भी हम will not या won't इस्तेमाल करेंगे. Examples, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी. I will send you the information when I get it. मैं आपको मालूमात भेजूंगा जब मुझे ये मिलती है, यानी जब मुझे मालूमात मिल जाती है तो मैं आपको ये भेजूंगा. ये क्या है? वॉलंटरी एक्शन है कि मैं कोई काम आपके लिए करूंगा. I will translate the email so Mr. Smith can read it. मैं ईमेल को ट्रांसलेट करूंगा, यानी आप अपनी सर्विसेज खुद दे रहे हैं. वॉलंटियर उसको कहते हैं जो खुद अपनी खिदमात पेश करता है कि मैं ये काम करूंगा. ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं आई विल ट्रांसलेट द ईमेल, मैं ईमेल ट्रांसलेट करूंगा, आप खुद को वॉलंटियर के तौर पे पेश कर रहे हैं कि मैं ट्रांसलेट करूंगा, सो ताकि मिस्टर स्मिथ कैन रीड इट, कि जनाब स्मिथ जो है इसको पढ़ सकें. ओके, बात समझ में आई कि वॉलंटियर एक्शन क्या है? कि आप कहते हैं मैं ये काम करूंगा और अपनी मर्जी से खुद ही आप अपने आप को वॉलंटियर करते हैं. Will you help me move this heavy table? अब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे इस भारी भरकम मेज को यहां से हिलाने में. Will you help me move this heavy table? क्या आप इस भारी भरकम मेज को हिलाने में मेरी मदद करेंगे. Will you make dinner? अब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पे कोई काम करेगा. Will you make dinner? क्या आप रात का खाना बनाएंगे, यानी आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप खुद को वॉलंटियर करेंगे ये काम करने में. Will you make dinner? क्या आप रात का खाना बनाएंगे, और मैं कहूंगा absolutely not, या फिर I won't, मैं नहीं बनाऊंगा. ओके, मिसाल के तौर पे, राइट. I will not do your homework for you. मैं आपके लिए आपका होमवर्क नहीं करूंगा, मतलब यह कि आप खुद को वॉलंटियर नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, भाई अपना होमवर्क खुद करो. I will not do your homework for you. मैं आपके लिए आपका होमवर्क नहीं करूंगा. I won't, will not की contraction है won't, won't. I won't do all the housework myself. मैं बजाते खुद घर का सारा काम नहीं करूंगा. I won't do all the housework myself. मैं खुद घर का सारा काम नहीं करूंगा, कि आप खुद को वॉलंटियर नहीं कर रहे, आप रिफ्यूज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए. ए, आई एम रियली हंग्री. ए कहता है मुझे वाकई बहुत भूख लगी है. आई एम रियली हंग्री, मुझे वाकई बहुत भूख लगी है. बी कहता है आई विल मेक सम सैंडविचेस, मैं कुछ सैंडविचेस बनाऊंगा. अब बी ने खुद को वॉलंटियर किया, उसने रजाकाराना तौर पे कहा कि अच्छा आपको भूख लगी है, मैं सैंडविचेस बनाऊंगा. कितना अच्छा है बी. हाँ, आई एम रियली हंग्री, प्रेजेंट सिंपल. आई विल मेक सम सैंडविचेस, मैं कुछ सैंडविचेस बनाऊंगा. ए, द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है. आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, कि मैं फोन अटेंड करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसी तरह अगर कहते हैं द डोर बेल इज रिंगिंग, दरवाजे की घंटी बज रही है. वैसे तो आमतौर पे सब यही कहते हैं कि आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, दरवाजा खोलें, लेकिन यहां पे बी कह रहा है आई विल गेट इट. आई विल गेट इट का मतलब है कि मैं दरवाजा खोलूंगा, यानी बी खुद को वॉलंटियर कर रहा है, कि वो खुद ही कह रहा है कि ये काम मैं ही करूंगा. राइट, तो जब भी आपने खुद को वॉलंटियर करना है उसके लिए आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे. ए, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं. आई एम अबाउट टू फॉल asleep, मैं सोने वाला हूं, यानी मैं सोने के करीब हूं या सोने ही लगा हूं. बी कहता है आई विल गेट यू सम कॉफी, मैं आपको कुछ कॉफी लाके दूंगा, यानी आपको नींद आ रही है, थकावट हो रही है, सुस्ती हो रही है, तो मैं आपको कॉफी लाके दूंगा. और यहां पे मैं आपको बताता चलूं
I love coffee. मुझे कॉफी बहुत पसंद है. I'll get you some coffee. I'll get you, मैं आपको लाके दूंगा some coffee, कुछ कॉफी. यानी बी जो है फिर खुद को वॉलंटियर कर रहा है कि मैं आपको कॉफी लाके दूंगा. यूज टू, पहला यूज तो आपने देख लिया. अब सेकंड यूज क्या है? विल टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, एक वादे के इजहार के लिए, यानी वादा करने के लिए. जब भी आपने कोई टेंस यूज करना है तो वो क्या है? फ्यूचर सिंपल है, जिसमें आप वादा करेंगे कि जी आप कोई काम करेंगे. विल टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस. will is usually used in promises. आम तौर पे will जो है वो वादों में इस्तेमाल होता है. जैसे आप कहते हैं ना, मैं आपको बिस्किट खिलाऊंगा, राइट? मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा. करूंगा क्या है? फ्यूचर है. बिल्कुल इसी तरह आप देर से आते हैं, आपके टीचर कहते हैं देर से क्यों आ रहे हैं? आप कहते हैं सर मैं वादा करता हूं कि दोबारा देर से नहीं आऊंगा. मिस, मैं वादा करती हूं कि मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगी. ये तमाम के तमाम जो वादे हैं, ये सब वादे आपके फ्यूचर टेंस में आएंगे. और वादे तभी तोड़े जाते हैं क्योंकि वादे फ्यूचर के लिए किए जाते हैं, राइट? एग्जाम्पल्स, मिसालें क्या हैं? इफ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर मैं अमेरिका का सदर इलेक्ट हो जाता हूं, यानी अगर मैं अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाता हूं, I'll make sure, मैं इस चीज का पूरा यकीन करूंगा, everyone has access to inexpensive health insurance, कि जो सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस है वो सबकी पहुंच में हो. एक्सेस टू का मतलब है पहुंच में होना, ठीक है? अगर मैं अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाता हूं तो मैं इस चीज का बंदोबस्त करूंगा या इस चीज का शोर करूंगा कि हर एक की पहुंच में हो सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस. ये क्या है? ये वादा है एक कैंडिडेट का जो कि अमेरिका का सदर मुंतखब होने जा रहा है. और इस तरह के कई वादे हमारे मुल्क में भी हमारे सियासतदान भी हमसे करते रहते हैं. तो ये क्या है? वादे फ्यूचर में होते हैं, तभी वादे तोड़ दिए जाते हैं. आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं पहुंचता हूं, यानी मैं आपको पहुंचने पे कॉल करूंगा. आई विल कॉल यू, ये क्या है? ये भी एक वादा है. आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव. और देखें, वादा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कहें जी मैं वादा करता हूं कि मैं ये करूंगा. आपके अल्फाज, आपका ये कह देना ही जो है, आपकी जो बात है वो ही एक वादा है. और बाज़ का लोग पता है क्या कहते हैं? मैं वादा तो नहीं करता लेकिन फिर भी मैं कल आपको मिलने आऊंगा. अब जब आप ये कहते हैं मैं वादा तो नहीं करता, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि सारी दाल ही खाली है, राइट? आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी. मैं वादा करता हूं कि मैं उससे सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बताऊंगा. बाज़ का क्या होता है कि आपके किसी दोस्त की या किसी सहेली की सालगिरह होती है, आप वो सालगिरह मनाना चाहते हैं लेकिन आप उसको बताते नहीं है कि आप एक पार्टी कर रहे हैं, आप उसको सरप्राइज रखते हैं. और फिर अचानक जब वो आपका दोस्त आता है, आप उसे किसी बहाने से बुलाते हैं तो सामने कमरा भी सजा होता है, केक भी पड़ा होता है. तो इस तरह की पार्टी को कहते हैं सरप्राइज पार्टी. आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी. मैं वादा करता हूं कि मैं उसे इस सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बताऊंगा. डोंट वरी, परेशान मत हो, घबराओ मत. आई विल बी केयरफुल, मैं मोहतात रहूंगा. डोंट वरी ये एक्चुअली है डोंट वरी, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? डोंट वरी. डोंट वरी, परेशान मत हो, घबराओ मत. आई विल बी केयरफुल, मैं मोहतात रहूंगा. आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा. ये भी एक वादा है. अब यहां पे आपने आई प्रॉमिस का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन जब आप कह रहे हैं ना आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा, तो ये आपका वादा ही है, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि जी मैंने वादा तो नहीं किया था, ये वादा ही है. आपके अल्फाज एक वादे के तौर पे हैं. और फ्यूचर में जब आप ये कहेंगे ना आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, इसका मतलब है कि आप वादा कर रहे हैं. यूज 3 बी गोइंग टू. अब हम बी गोइंग टू को नियर फ्यूचर को यूज करेंगे टू एक्सप्रेस अ प्लान. आप किसी मंसूबे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी मंसूबे के बारे में बता रहे हैं. ये क्या है? बी गोइंग टू. यूज 3 है हमारा फ्यूचर सिंपल का. बी गोइंग टू एक्सप्रेसेस दैट समथिंग इज अ प्लान, कि बी गोइंग टू एक्सप्रेस करता है कि कोई एक जो काम है वो मंसूबा है, यानी वो उसका प्लान हो चुका है, उस चीज का मंसूबा बनाया जा चुका है, वो एक्शन अब होने लगा है.
इट एक्सप्रेसेस द आइडिया, ये एक्सप्रेस करता है एक ख्याल को, दैट अ पर्सन इंटेंड्स टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, कि एक शख्स मुस्तकबिल में कुछ करने का इरादा रखता है। इंटेंड कहते हैं इरादा रखना, नियत रखना। तो गोइंग टू जो है ये एक्सप्रेस करता है कि प्लान बन गया है, या फिर कोई शख्स फ्यूचर में कुछ करने का इरादा रखता है, उसकी कुछ काम करने की नीयत है, उसके लिए आप बी गोइंग टू यूज करेंगे। इट डज नॉट मैटर वेदर द प्लान इज रियलिस्टिक और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लान हकीकत पे मबनी है या नहीं है, अगर उसकी नीयत है, इरादा है, तो उसके लिए आप बी गोइंग टू से इस एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स, मिसालें, ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, हवाई जो है वो यूएसए में है, यहां का साहिल समुंदर बहुत मशहूर है, बहुत खूबसूरत है। ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन, वो अपनी छुट्टियां हवाई में गुजारने लगा है, यानी कि ये उसका प्लान है, उसने मंसूबा बनाया है। अब वो इस पे अमल करता है नहीं करता वो एक अलग चीज है, लेकिन ये उसका प्लान है, उसकी नीयत है, उसका इरादा है। ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, कि वो हवाई में अपनी छुट्टियां गुजारने लगा है, राइट। शी इज नॉट गोइंग टू स्पेंड हर वेकेशन इन हवाई, वो अपनी छुट्टियां हवाई में नहीं गुजारने लगी है, यानी उसका इरादा ही नहीं है, उसकी नीयत ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? गुड। She is not going to spend her vacation in Hawaii, वो अपनी छुट्टियां हवाई में नहीं गुजारने लगी है। ओके, आइए एक छोटे से डायलॉग से इसको मैं मजीद आपके लिए वाजिया करता हूं। When are we going to meet each other tonight? आज रात को हम लोग किस वक्त एक दूसरे से मिलने लगे हैं, यानी When are we going to meet each other tonight? आज रात को हम एक दूसरे से कब मिलने लगे हैं? We are going to meet at 6 PM, हम 6 बजे मिलेंगे, या फिर हम 6 बजे मिलने लगे हैं। अब बेशक आप इसको मिलने लगे हैं में ट्रांसलेट कर लें, या फिर आप कहें मिलेंगे, दोनों तरह से ही ये ठीक होगा। When are we going to meet each other tonight? आज रात को हम कब एक दूसरे से मिलेंगे या मिलने लगे हैं? और जवाब क्या है? We are going to meet at 6 PM, हम 6 बजे मिलेंगे, या फिर हम शाम के 6 बजे मिलने लगे हैं, राइट। I'm going to be an actor when I grow up, जब मैं बड़ा हो जाता हूं तो मैं एक एक्टर बनने लगा हूं, राइट। यानी जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक एक्टर बनूंगा, तो उसके लिए आप कहेंगे I'm going to be an actor when I grow up। और ये एक वक्त में मेरी ख्वाहिश होती थी, मैं भी ये सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक्टर बनूंगा। एक्टर तो नहीं बना, टीचर बन गया, और टीचर भी एक्टर वाला बन गया कि कैमरे के सामने मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूं, राइट। So I'm going to be an actor when I grow up, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक एक्टर बनूंगा। इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। Michelle is going to begin medical school next year, अगले साल मिशेल मेडिकल स्कूल स्टार्ट करेगी, यानी मेडिकल स्कूल का आगाज करेगी। Michelle is going to begin medical school next year, मिशेल अगले साल मेडिकल स्कूल का आगाज करेगी, यानी हो सकता है उसने एडमिशन लिया हो और अगले साल वहां पे अपनी क्लासेस का आगाज करेगी। They are going to drive all the way to Alaska, वो अलास्का का सारा रास्ता ड्राइव करने लगे हैं, यानी वो ड्राइविंग करते हुए सारा रास्ता अलास्का जाने लगे हैं। ये उनका इरादा है, उनकी नीयत है, उनका प्लान बना हुआ है, उसके लिए आप going to यूज कर रहे हैं। They are going to drive all the way to Alaska, मैं कह सकता हूं I am going to drive all the way to Gilgit, मैं गिलगित का जो पूरा रास्ता है उस पूरे पे ड्राइविंग करने लगा हूं, और मैं 2 दफा ये ड्राइव कर चुका हूं। Who are you going to invite to the party? आप पार्टी में किसको इनवाइट करने लगे हैं, या फिर आप पार्टी में किसको इनवाइट करेंगे, दोनों तरह से ये ठीक है। ऑलराइट, Who are you going to invite to the party? आप पार्टी में किसे इनवाइट करने लगे हैं, या आप पार्टी में किस किस को इनवाइट करने लगे हैं, जैसा कि आप इसे आमतौर पे कहते हैं। A, who is going to make John's birthday cake? जॉन की सालगिरह का केक कौन बनाएगा? Who is going to make John's birthday cake? जॉन की सालगिरह का केक कौन बनाएगा, या फिर जॉन की सालगिरह का केक कौन बनाने लगा है, राइट लगा है, नियर फ्यूचर, दोनों तरह से ठीक है। Who is going to make John's birthday cake? जॉन की सालगिरह का केक कौन बनाने लगा है?
बी कहता है सू इज गोइंग टू मेक जॉन डे केक। सू जो है वो जॉन की सालगिरह का केक बनाने लगी है या फिर बनाएगी, दोनों तरह से ये ठीक होगा। सू इंग्लिश नाम है, फीमेल नेम है। यूज फॉर, चौथा यूज क्या है? विल और बी गोइंग टू एक्सप्रेस अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कहते हैं पेशीन गोई। पेशीन गोई, पेशीन गोई क्या होता है कि मुस्तकबिल में कोई होने वाले काम के बारे में कहना कि ये होगा। यानी अगर आप कहते हैं ना कल मैच फलां टीम जीतेगी, ये क्या है? ये आपकी पेशीन गोई है। बिल्कुल इसी तरह आप कहते हैं कि जी परसों बारिश होगी, ये भी एक पेशीन गोई है। आप कहते हैं कि वो इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, ये भी एक पेशीन गोई है। तो जब भी आपने पेशीन गोई करनी है, कोई मुस्तकबिल की बात बतानी है कि मुस्तकबिल में ये होगा, ऐसा होने लगा है, तो उसके लिए भी आप विल या फिर बी गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। बोथ will and be going to can express the idea of a general prediction, कि दोनों will या फिर be going to express करते हैं एक ख्याल, एक आम जो आप पेशीन गोई करते हैं उसका about the future, मुस्तकबिल के बारे में। predictions are guesses। आपकी जो पेशीन गोई है वो क्या है? वो एक आपका अंदाजा है about what might happen in the future, कि मुस्तकबिल में क्या होगा, यानी मुस्तकबिल में क्या होगा उसके बारे में जो आप एक अंदाजा लगाते हैं, गेस करते हैं, उसे कहते हैं पेशीन गोई, राइट। इन प्रेडिक्शन सेंटेंसेस के जो पेशीन गोई वाले जुमले हैं, द सब्जेक्ट यूजुअली हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द फ्यूचर, कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका मुस्तकबिल पे बहुत कम कंट्रोल होता है। एंड देयरफॉर यूजेस 1 to 3 डू नॉट अप्लाई, तो फिर यहां पे जो अभी फ्यूचर का मैंने आपको यूज 1, 2 और 3 बताया वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसका बहुत कम रोल होता है जब आप पेशीन गोई करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग। अब इन मिसालों में जो मैं आपको भी देने जा रहा हूं, यहां पे मतलब में कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल्स, अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपने प्रेडिक्शंस के लिए फ्यूचर को कैसे यूज करना है। द ईयर 2222 के 2222 में विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, यानी 2222 जो हम लोगों के मर खपने के बाद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग साल होगा। जैसे हमने देखा ना 11/11/11, राइट, फिर हमने देखा 9/9 2009 वगैरह वगैरह। तो जो साल है 2222 जो कि अभी बाद में आएगा, विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, ये बहुत ही दिलचस्प साल होगा। द ईयर 2222 या फिर 2222 2222, द ईयर 2222 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। दोनों का मतलब एक ही है कि जो सदी और साल होगा 2222, जैसे अभी चल रहा है ना, फर्ज करें 2015 या 2016 जो भी साल चल रहा है, तो इसी तरह जो 2222 आएगा फ्यूचर में, द ईयर 2222 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, कि जो साल है 2222 बहुत दिलचस्प साल होगा। दोनों का मतलब एक ही है। जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जॉन स्मिथ अगला सदर बनेगा। जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जॉन स्मिथ अगला सदर बनेगा। जॉन स्मिथ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ये आपकी पेशीन गोई है कि जॉन स्मिथ अगला सदर बनेगा। तो ये क्या है? आपकी पेशीन गोई है। यहां पे इन दोनों जुमलों का मतलब एक ही है, क्योंकि आप यहां पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, 2222 एक बहुत दिलचस्प साल होगा, वो भी क्या है? एक प्रेडिक्शन है। आपकी पेशीन गोई है, आपका अंदाजा है। द मूवी जेनिथ will win several Academy Awards, कि जो फिल्म जेनिथ है वो बहुत से एकेडमी अवार्ड्स जीतेगी। एकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो मूवीज को दिए जाते हैं, उनको कहते हैं एकेडमी अवार्ड्स। सो जो मूवी जेनिथ है वो बहुत से एकेडमी अवार्ड्स जीतेगी। ये क्या है? ये आपका अंदाजा है। द मूवी जेनिथ इज गोइंग टू विन सेवरल एकेडमी अवार्ड्स, कि जो मूवी जेनिथ है वो बहुत से एकेडमी अवार्ड जीतेगी। दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन एक ही होगा और इन दोनों में आप फ्यूचर के बारे में कयासराई कर रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, पेशीन गोई कर रहे हैं कि जो मूवी जेनिथ है वो बहुत से एकेडमी अवार्ड जीतेगी। इंपॉर्टेंट,
अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं फ्यूचर सिंपल के बारे में. इन द फ्यूचर सिंपल इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर विच यूज द स्पीकर हैज इन माइंड. फ्यूचर सिंपल में यह हमेशा वाजिया नहीं होता कि बोलने वाले के ज़हन में कौन सा इस्तेमाल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये चीज वाजिया नहीं होती. और आप ये भी नहीं कह सकते कि आप फ्यूचर में एक जुमला बनाए और कहीं ये यूज 1 है, ऐसे नहीं पता चलेगा. तो बोलने वाला जो है उसके ज़हन को तो आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको अंदाजा नहीं होता कि बोलने वाले के ज़हन में इसका कौन सा यूज है, जो कि मैंने आपको अभी 4 यूजेस बताए हैं. Often there is more than one way to interpret a sentence's meaning. अक्सर एक से ज्यादा तरीकों से आप उस जुमले का जो मतलब है उसकी ताबीर कर सकते हैं कि अच्छा इसकी इस बात का ये मतलब होगा, इसने ये जो बात की है इसका ये मतलब हो सकता है. Often there is more than one way to interpret कि आप एक से ज्यादा तरीकों से भी एक जुमले का मतलब ले सकते हैं. A sentence's meaning. No future in time clauses. याद रखिएगा टाइम क्लॉजेस जो हैं, जुमले का वो हिस्सा जिसमें आप टाइम बताते हैं, जिसमें आप टाइम के बारे में बात करते हैं, वहां पे आप फ्यूचर नहीं लगाएंगे बल्कि वहां पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे. ये मैं आपको अभी सिखाता हूं डिटेल के साथ. लाइक ऑल फ्यूचर फॉर्म्स, जैसा कि फ्यूचर की तमाम फॉर्म्स जो हैं, द सिंपल फ्यूचर कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लॉजेस, कि फ्यूचर सिंपल भी उन क्लॉजेस में, क्लॉज कहते हैं जुमले के एक हिस्से को, राइट. अगर एक जुमला है उसमें कंजंक्शन लगा के आपने उसमें दो आइडियाज को एक्सप्रेस किया है, तो एक जो हिस्सा है उसे आप कहेंगे क्लॉज. सो सिंपल फ्यूचर कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लॉजेस बिगिनिंग विद टाइम, कि वो जुमले का हिस्सा जो वक्त से शुरू हो रहा है वहां पे आप फ्यूचर सिंपल नहीं लगाएंगे. एक्सप्रेशंस सच एज, अब वो एक्सप्रेशंस क्या हैं जहां पे आपने फ्यूचर सिंपल को यूज नहीं करना बल्कि प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है. व्हेन, राइट. अब आप ये नहीं कहेंगे व्हेन ही विल कम, आप कहेंगे व्हेन ही कम्स आई विल गो. जब वो आता है तो मैं जाऊंगा, राइट. ये पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं. व्हेन के साथ आपने फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना बल्कि आपने इसके साथ प्रेजेंट सिंपल लगाना है. और ये सारी वो क्लॉजेस हैं जिनके साथ फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा. व्हाइल, जबकि, व्हाइल, राइट. व्हाइल ही विल गो नहीं होगा, व्हाइल ही गोज. बिफोर, बिफोर के साथ भी फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, बिफोर ही कम्स, इससे पहले कि वो आए, आई विल गो, मैं जाऊंगा. आफ्टर, अब आफ्टर के बाद भी फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा. आफ्टर ही कम्स आई विल अटेंड द क्लास, उसके आने पे यानी उसके आने के बाद मैं क्लास अटेंड करूंगा. बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब है जिस वक्त. बाय द टाइम यू रीच आई विल कॉल यू, जिस वक्त आप पहुंचते हैं मैं आपको कॉल करूंगा. As soon as, जो ही, as soon as you come I will go, जो ही आप आएंगे या जो ही आप आते हैं मैं जाऊंगा. ठीक है, तो इसके साथ भी आपने फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना as soon as के साथ. if के साथ भी फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा. आप ये नहीं कहेंगे if I will go, नहीं, if he goes I will come, अगर वो जाता है तो मैं आऊंगा. unless, जब तक के, unless, जब तक के, unless you say sorry I will not talk to you, जब तक के आप सॉरी नहीं बोलते मैं आपसे बात नहीं करूंगा. इन तमाम के साथ मैं दोबारा बताता चलूं, फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना, प्रेजेंट सिंपल लगाना है, एटसेट्रा. इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड. एग्जांपल्स, मैंने आपको सारी मिसालें दे दी हैं, अब एक दो मिसालें और देता हूं. When you will arrive tonight, ये गलत होगा क्योंकि मैंने बताया when के साथ फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा बल्कि प्रेजेंट सिंपल आएगा. We will go out for dinner, ये जुमला गलत है. दुरुस्त क्या होगा? When you arrive tonight, जब आप आज रात को आते हैं, we will go out for dinner, हम रात का खाना खाने के लिए जाएंगे. Clear? Good. Adverb placement. अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर सिंपल में आपने एडवर्ब कहां पे लगाना है, यानी वर्ब का जो एडवर्ब है वो कहां पे आएगा. The examples below show, अभी जो आगे मिसालें आएंगी वो ये शो करती हैं the placement for grammar adverbs, के जो grammar adverbs हैं such as always, only, never, ever, still, just वगैरह वगैरह, ये कहां पे लगेंगे. Examples: You will never help him,
अब विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, तो आपका जो एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आएगा, सैंडविच बनेगा उसका। यू विल नेवर हेल्प हिम, आप कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे। नेवर जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, नेवर जो है नेगेटिव एडवर्ब है, इसके इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल यू एवर हेल्प हिम, नेवर जो है इंट्रोगेटिव में आके एवर हो जाएगा। विल यू एवर हेल्प हिम, क्या आप कभी उसकी मदद करेंगे, विल यू एवर हेल्प हिम, क्या आप कभी उसकी मदद करेंगे, तो यहां पे हमारा एडवर्ब है एवर और ये विल यू और मेन वर्ब हेल्प के दरमियान में आएगा, ठीक है, बात समझ में आई, गुड जॉब। You are never going to meet Jane, अगर आपने going to के साथ एडवर्ब लगाना है तो ये कहां पे आएगा, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और गोइंग जो आपका वर्ब है उसके दरमियान में, आर के बाद और गोइंग से पहले आएगा। You are never going to meet Jane, आप कभी भी जेन से नहीं मिलेंगे। You are never going to meet Jane, आप कभी भी नहीं जेन से मिलेंगे, तो यहां पे आपका जो एडवर्ब है वो आर के बाद और गोइंग से पहले आएगा। Are you ever going to meet Jane, क्या आप कभी जेन से मिलेंगे, इसकी ट्रांसलेशन भी फ्यूचर सिंपल की तरह होगी। एक्टिव पैसिव, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव पैसिव में फ्यूचर सिंपल कैसे आएगा। एग्जाम्पल्स, John will finish the work by 5 p.m. John 5 बजे तक काम खत्म करेगा। सब्जेक्ट क्या है, John, वर्ब क्या है, will finish the work, काम, by 5 p.m. ये क्या है, एक्टिव है, क्योंकि इस जुमले में सब्जेक्ट जॉन है और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो भी जॉन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है तो ये एक्टिव वॉइस होगा। जॉन विल फिनिश द वर्क बाय 5 p.m. जॉन 5 बजे तक काम खत्म करेगा। पैसिव वॉइस क्या होगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 5 p.m. काम 5 बजे तक खत्म होगा। द वर्क will be finished by 5 p.m. के जो काम है वो 5 बजे तक खत्म होगा, ये इसका पैसिव है। तो आपने देखा पैसिव में हमने will be और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। will be finished, खत्म होगा, ऑलराइट। अगर मैं कहता हूं इंग्लिश will be spoken, इंग्लिश बोली जाएगी। Mangoes will be eaten, आम खाए जाएंगे, right? Classes will be attended, classes attend की जाएंगी। Students will be punished, students को सजा दी जाएगी। ये सब के सब पैसिव वॉइस है फ्यूचर सिंपल के। Sally is going to make a beautiful dinner tonight, Sally आज रात को एक खूबसूरत रात का खाना बनाएगी। ये क्या है, अब मैं आपको पैसिव सिखा रहा हूं गोइंग टू का। Sally is going to make a beautiful dinner tonight, आज रात को सैली एक खूबसूरत रात का खाना बनाएगी। एक्टिव वॉइस है क्योंकि रात का खाना सैली बना रही है, सब्जेक्ट सैली है और वो एक्टिव है। पैसिव क्या होगा, a beautiful dinner is going to be made by Sally tonight, कि आज रात को एक खूबसूरत खाना सैली के जरिए से बनेगा, राइट? यानी आपने खाने को इंपॉर्टेंस दी, पैसिव वॉइस कर दिया उसका। स्पोकन प्रैक्टिस, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने फ्यूचर सिंपल को कैसे कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है, सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, इसका इस्तेमाल क्या होगा। What will you do tomorrow? आप कल क्या करेंगे। अब ये पूरी टुमारो की जो रूटीन है वो आपने बतानी है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब है कि क्लॉक वाइज बताएंगे, इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, आपने पूरी रूटीन बतानी है। मैं आपको बताता हूं व्हाट विल आई डू टुमारो। Tomorrow I will get up at around 5 and then I will offer my prayer. After prayer I will change and at 5:30 I will go to the park and there I will join yoga classes. I will do yoga for 1 hour and then I will do some jogging. At around 7:30 I will come back home. After that I will take some rest and then again I will wake up at 9 o'clock. And at 9 o'clock I will send English vocabulary message to Asad EMS members.
After sending the message, I will have my breakfast, and after breakfast, I will read the newspaper. After reading the newspaper, I will do some work on computer. I will use my laptop and I'll do different things on laptop. At around 12:30, I will get ready for prayer, and at 1 o'clock, I will offer the prayer. After the prayer, I will have my lunch, right? And after lunch, I will take siesta for half an hour or maybe for 1 hour. After siesta, I will get ready for my classes, and then I will go to my institute. There I will teach English language and IELTS class. After teaching the classes at 9 o'clock, I will go back home, and there I will have dinner. After having dinner, I will take a walk on the roof, and then at 11:30 I will go to sleep. बात समझ में आई? तो ये क्या था? What will you do tomorrow? अब वीडियो को यहीं पे पॉज करें और बताएं what will you do tomorrow? How will you spend your coming Sunday or Friday? कि आप आने वाला जो फ्राइडे या संडे है उसको कैसे गुजारेंगे, इसके लिए भी आप फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे. On coming Sunday, I will not get up early in the morning. I will get up at around 11, and after that I will have my brunch. Brunch कहते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के मिक्सचर को, यानी एक ऐसा खाना जो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में आप खाते हैं उसको कहते हैं ब्रंच. I will have my brunch at around 11 o'clock, and after brunch I will read the newspaper. Every Sunday I read 2 to 3 newspapers. After reading the newspaper, I will watch a movie on my laptop, and I will enjoy watching movie. While watching movie, I will take some snacks. At around 2 o'clock, I will have my lunch after brunch, and I will take light lunch, and after lunch I will relax at home, or maybe I will watch TV. After watching TV on Sunday in the evening, I will go out with my family. Probably will go to a park and will enjoy there. At night, I will have dinner with my family in any good restaurant, because on Sunday I usually go outside for having dinner. After dinner on Sunday at around 9:30 or 10 o'clock, I will come back home. Upon reaching home, I will have a cup of tea, and then I will go to sleep. बात समझ में आई? तो ये वो है जो मैं संडे को करूंगा. अब आप लोग बताएं कि आप कमिंग संडे को या कमिंग फ्राइडे को क्या करेंगे. Pause the video now and please practice with your coming Sunday or coming Friday thing. What will you do on your coming birthday? आप अपनी आने वाली सालगिरह पे क्या करेंगे? What will you do on your coming birthday? आप अपनी आने वाली सालगिरह पे क्या करेंगे? मैं कहता हूं, on my coming birthday, I will receive many messages on Facebook and on my mobile. And after receiving the messages, I will reply my friends and my students. And then in the morning, I will receive gifts from my family, from my friends, etc. And then after that, I will cut the cake. I will blow out the candles. My friends will clap and say happy birthday, and I will enjoy a lot. At night, I will have special dinner, and then I will plan my future. I will think about my past. I will plan my future, and this is how I spend, and this is how I will spend my birthday. अब आप बताएं कि आप अपनी बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करेंगे. अगर आप केक शेक नहीं काटते तो परवाह ना करें, फिक्र ना करें, ये बताएं कि वो दिन आप कैसे गुजारेंगे. इंग्लिश बोलें. ये नहीं कहना कि जी मैं तो बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता, अगला क्वेश्चन. नहीं, ऐसा नहीं होगा. इंग्लिश बोलने से आएगी. मुझे बोलते हुए सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी. खुद इंग्लिश बोलेंगे तो आपको इंग्लिश आएगी. What will you do in future? आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे? अब आप अपने मुस्तकबिल के प्लान्स जो हैं उनको डिस्कस करें. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, in future I will go abroad for higher education. I will study and there I will find a job.
then I will come back to my homeland, वगैरह वगैरह. या फिर आप कह सकते हैं first of all I will complete my studies. After completing my studies, I will try to find a good job. यानी जो भी आपके मुस्तकबिल के प्लान्स हैं उनको आप यहां पे डिस्कस करेंगे और will का इस्तेमाल करेंगे. Talk about a trip you will take in the future. कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा ट्रिप जो कि आप करेंगे, यानी कोई ऐसी सैर जिस पे आप जाएंगे, वेकेशन वगैरह पे जाएंगे, उसके बारे में बात करें. अब मैं आपसे बात करता हूं, probably this summer I will go to Karachi and I will enjoy a lot there. First, I will go to Karachi by air. So before going to the airport, I will buy tickets, I will reserve my seat, and then I will take the flight. I will land in Karachi. I will get a room in a hotel, and on day one, I will go to the Mausoleum of Quaid-e-Azam. Mausoleum कहते हैं मिज़ार को. I will go to the Mausoleum of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and there I will say Fatiha. Then I will go to the beach, I will go to Clifton, Hawke's Bay, Sea View, and there I will enjoy a lot वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, मैं बहुत बातूनी हूँ, ये इसी एक सवाल में मैं 2 घंटे और भी बोल सकता हूँ, लेकिन now it is your chance to speak on the same thing. Talk about a trip you will take in the future. What will you do after learning English? अब इंग्लिश तो आप सीख रहे हैं माशाल्लाह. इंग्लिश सीखने के बाद आप क्या करेंगे, आपके क्या प्लान्स हैं इंग्लिश सीखने के बाद, उसके बारे में बताइए. फर्स्ट करें, आप कह सकते हैं आफ्टर लर्निंग इंग्लिश I will continue my studies, and because of English my studies will become easier for me. And then after completing my studies I will apply for good jobs and I will go for interviews very confidently, because if you can speak English you can easily get a job. And then I will speak English with my friends, I will speak English with my relatives, and I will try to impress people around me with my English. वगैरह 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 कुछ भी English बोलें ज़्यादा से ज़्यादा. So what will you do after learning English? How will you celebrate the coming Independence Day? कि आने वाला जो Independence Day है, यौम आज़ादी है 14 अगस्त, उसको आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? आप कह सकते हैं on coming 14th August I will get up early in the morning and then I will offer prayer, and after my prayer I will say special prayer for my country, right? For the solidarity of my country, for the peace of my country, etc. And after that I will come back home and then I will buy flags and then I will hoist the flag on the top of my roof. I will also buy some small paper flags. I will decorate my house with those paper flags, and on TV I will watch national songs, I will watch special transmission for 14th August, etc etc etc. बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन मैं आपको चांस दे रहा हूं कि अब आप बताएं how will you celebrate the coming Independence Day, और इसके लिए भी आप future use करेंगे. How will you help your parents in their old age? आप अपने वालिदैन की उनके बढ़ापे में किस तरह से मदद करेंगे? अब इसके लिए आप कह सकते हैं I will take care of my parents in their old age. I will provide them every facility. Not only the facilities, I will give them my time. I will serve them. मैं उनकी खिदमत करूंगा. I will serve them. I will do whatever they say. I will obey them. And when my parents get old, I will not think that they are a problem for me. I will just think of the time when I was small and my parents took care of me. I will do everything for my parents. I will take care of their comfort. I will take care of their meals, and I will take care of my parents by all means in their old age. Right? मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया. वालिदैन के मामले में हम सबको ही इमोशनल होना चाहिए. राइट? अब आप बताएं कि आप अपने वालिदैन की उनके बढ़ापे में किस तरह से मदद करेंगे, किस तरह से आप उनकी खिदमत करेंगे. What will you do in your old age? अब ये बताएं, देखिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. अब ये बताएं कि आप अपने बढ़ापे में क्या करेंगे. मैं बताता हूं. In my old age I will have old friends and I will enjoy the company of my old friends.
I will stay home most of the time and I will take care of my children and my grandchildren. I will read the newspaper and I will also help the family members to buy the things from the market, जो कि हम आमतौर पे बुजुर्गों के साथ करते हैं, उन्हें बाजार चीज लेने के लिए भेज देते हैं कि आप ये लेके आएं, ये लेके आएं. So I will also do that, and I will read different books. I will read books. I will watch news channels. I will have a good company of my old friends. I will spend time with them, and I will eat soft things because I might not have all my teeth in the old age. So I will eat the soft things like bread, biscuits, etc., etc. तो अब आप बताएं, इंटरेस्टिंग बातें करें वरना बोरियत होगी आपको, ठीक है? What will you do in your old age कि आप लोग अपने बुढ़ापे में क्या करें? How will you help the poor people in the future कि मुस्तकबिल में आप गरीब लोगों की कैसे मदद करेंगे? तो आप कह सकते हैं, in the future I will try to help the poor people as much as possible. First of all, I will identify those people who cannot afford the things, and then I will try to help them secretly without even telling them that I am helping. Probably I will provide them money, I will provide them food or basic essentials of life so that they could spend a good life. I will give fee for any poor child who cannot afford the fee, or I will buy books for the poor children so that they could study properly, etc., etc., etc. ठीक है? अब आप बताएं, how will you help the poor people in future? इससे पहले कि मैं अपनी बात का इख्तिताम करूं, मैं आपको एक छोटी सी समरी देना चाहूंगा फ्यूचर सिंपल की. फ्यूचर सिंपल हम यूज करते हैं फ्यूचर में कोई भी अनप्लैन्ड एक्शन जो है उसके लिए. अगर मैं कहता हूं I will go to गिलगित, मैं गिलगित जाऊंगा, अनप्लैन्ड एक्शन है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कब जाऊंगा. इसी तरह अगर मैं कहता हूं I will make a hospital, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, ये भी क्या है? अनप्लैन्ड एक्शन है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कब मैं ये काम करूंगा. तो फ्यूचर सिंपल हम यूज करते हैं नंबर 1 अनप्लैन्ड एक्शन के लिए. नंबर 2 प्लैन्ड एक्शन. अब प्लैन्ड एक्शन के लिए आपने यहां पे फ्यूचर सिंपल के साथ टाइम लगाना है. फर्ज करें I will meet you at 9 PM, मैं आपको रात के 9 बजे मिलूंगा. ये क्या है? प्लैन्ड एक्शन है, अपॉइंटमेंट हो गई है कि आप 9 बजे किसी से मिलेंगे. I will come to your house on Thursday, मैं जुमेरात को आपके घर आऊंगा. ये क्या है? ये प्लैन्ड एक्शन हो गया है. तो फ्यूचर का कोई प्लैन्ड एक्शन, अनप्लैन्ड एक्शन, उसके बाद प्रोमिसेस वगैरह के लिए आप इसे यूज करते हैं. एक और छोटी सी बात आपको मैं बताता हूं शेल के बारे में. जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शेल जो है वो आजकल यूज नहीं होता. मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में और मॉडर्न रिटन इंग्लिश में हम सारे प्रोनाउंस के साथ विल यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है? इंट्रोगेटिव में है, सलाह मशवरा करने के लिए. फर्ज करें मैं कहता हूं शैल वी गो, चलें. जैसे आप बैठे हैं ना, कहीं किसी के घर बैठे हैं और टाइम काफी हो रहा है, फिर आप कहते हैं क्या ख्याल है, चलें, शैल वी गो, चलें. इसी तरह से हे शैल वी वॉच अ मूवी, क्या हम एक फिल्म देखें? अब ये नहीं है कि क्या हम एक फिल्म देखेंगे, इसका मतलब है कि आप कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं. शैल वी वॉच अ मूवी, शैल वी गो टू लाहौर, क्या हम लाहौर चलें? लाहौर मेरा शहर है, ओके. शैल वी गो टू लाहौर, क्या हम लाहौर चलें? तो ये क्या है? आप सजेशंस दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप शैल को इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे. नंबर 1. इसके अलावा अगर आपने किसी चीज की इजाजत मांगनी है, आपने किसी चीज की परमिशन लेनी है, तो उसके लिए भी आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्ज करें मैं कहता हूं शैल आई यूज योर लैपटॉप, शैल आई कम इन, शैल आई सिट हियर, राइट? तो उसके लिए भी आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी इस्तेमाल जो शैल का है वो सजेशंस के लिए है. फ्यूचर सिंपल इज फिनिश नाउ.